तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे एसी और फ्रिज में प्रयोग होने वाले 10 अगले टूल्स। हमने अगले वीडियो में बनाया था जिसमें आपको बताया है कि कौन कौन से 10 टूल्स शुरुआती के जो होती है ना उसमें हमने चर्चा किया है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि अगले के 10 टूल्स, इसके टूल्सों का जिक्र किया है। और इस वीडियो में डे 2 के अंदर कितना होंगे, 10 टूल्स होंगे। और डे 1 में भी हमारे 10 टूल्स होंगे, क्योंकि हम छोटा छोटा करके वीडियो बनाएंगे तो जो आपको समझ में आ जाए। डे 1 की जो वीडियो होगी, पहला दिन होगा, उसको जब आप देख करके दूसरा डे वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम न लेकर के। हमारा डे 2 के जो टूल्स होते हैं इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारा कंपाउंड गेज होता है। तो कंपाउंड गेज का प्रयोग एसी और फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करने के लिए और वैक्यूम करने के लिए किया जाता है। और इसका कलर जो हमारा हमेशा होता है ब्लू कलर का होता है। इसमें आप देखेंगे तो सुई -30 की तरफ जाती है, क्योंकि जब सुई -30 में चली जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ पूरा फ्रिज का चाहे एसी का क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगला प्रोसेस यानी कि गैस चार्जिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि एसी और फ्रिज के अंदर जब गैस चार्ज किया जाएगा तो इस कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। तो चलिए हम अगले टूल्स की बात करते हैं, प्रेशर गेज का। अगला हमारा कौन सा होगा, प्रेशर गेज, यानी कि एसी और फ्रिज के सिस्टम में लीकेज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रेशर गेज का प्रयोग करते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ये भी एकदम कंपाउंड गेज की तरह होता है, बट हमेशा क्या होता है, रेड कलर का होता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगले टूल्स की बात किया जाए तो हमारा होता है मैनीफोल्ड वाल्व। क्या होता है, मैनीफोल्ड वाल्व। प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज के मिश्रित रूप को हम मैनीफोल्ड वाल्व कहते हैं। यानी जब दोनों चीजों को एक में जोड़कर बना दिया जाता है तो उसका नाम हो जाता है मैनीफोल्ड वाल्व। अगर आप मैनीफोल्ड वाल्व रख रहे हैं तो आपको प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप मैनीफोल्ड वाल्व से भी अपना काम चला सकते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे तो बीच में ग्लास टाइप दिख रहा है। तो ग्लास वाला जो हिस्सा नीचे ब्रश दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से, यानी कि जो ब्रश दिख रहा है इसके हमेशा ये दोनों का इनपुट होता है और दोनों तरफ जो आउट जो सुई के सामने वाला यानी प्रेशर गेज कंपाउंड गेज के जो सामने वाली सुई की तरफ आपको ब्रश दिख रहा है उससे हमेशा क्या किया जाता है, आउट किया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे, यानी हम कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे तो प्रेशर गेज के हैंडल को ऑफ कर देंगे और प्रेशर गेज का प्रयोग करेंगे तो कंपाउंड गेज के हैंडल को बंद कर देंगे। यानी एक बार में हम एक ही गेज का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप प्रेशर गेज का प्रयोग करिए या तो कंपाउंड गेज का प्रयोग करिए। तो इनका जो मैनीफोल्ड वाल्व होता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो प्रयोग होता है एसी और फ्रिज के अंदर प्रेशर भरने के लिए, वैक्यूम करने के लिए और लीकेज में मैनीफोल्ड वाल्व। समझ रहे हैं, यानी कि इसका जो कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज की जो मिश्रित रूप होता है, मिला हुआ रूप होता है, क्योंकि आप एक तरफ देख रहे हैं कि रेड कलर का है, एक तरफ देख रहे हैं कि ब्लू कलर का है। तो हमने अगला जब चर्चा किया तो कहा था कि ब्लू कलर कंपाउंड गेज के लिए होता है और रेड कलर जब कुछ खतरे का काम होता है तो हमेशा रेड कलर से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैनीफोल्ड वाल्व यानी प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज के मिश्रित रूप को मैनीफोल्ड वाल्व कहते हैं। अगला होता है एलन की। अब देखिए एलन की, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, जो कि सबको नॉर्मली से पता होता है कि इसको सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसका एक ही जगह एसी के अंदर प्रयोग किया जाता है, फ्रिज में तो कोई प्रयोग नहीं होता है। एसी के अंदर जो इसका जो आउटडोर होता है ना, उसके सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व को ऑन ऑफ करने के लिए हम एलन की का प्रयोग करते हैं, जो कि एल आकार की होती है। यानी जो उसका डिस्चार्ज वाल्व होता है, एसी का जो आउटडोर होता है ना, स्प्लिट एसी का, उसमें जो डिस्चार्ज वाला और सक्शन वाल्व होते हैं उनको खोलने के लिए इस एलन की का प्रयोग किया जाता है, जो कि नॉर्मली सबको पता होगा। अगला हमारा होता है पिंचिंग प्लायर। देखिए जो पिंचिंग प्लायर है ना, अब लगभग इसका क्रेज बिल्कुल क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। फिर भी हम सोचे हैं कि आपको क्या कर दिया जाए, बता दिया जाए कि अगर कहीं ऐसे सिचुएशन आते हैं तो इनका प्रयोग करिए। बट हमें पूरा उम्मीद है कि 100% होगा पिंचिंग प्लायर का प्रयोग अब नहीं किया जा रहा था, काफी पहले इनका प्रयोग किया जा रहा था। तो पिंचिंग प्लायर का जो काम होता है, जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, कुछ नाम से समझ पिंच करना यानी दबाने के लिए। जो चार्जिंग लाइन थी ना, जब हम उसमें पहले जब गैस चार्ज कर लेते थे तो उसमें एक वाल्व लगता था, उस वाल्व को निकालने के लिए हम सबसे पहले जो पाइप थी उसको पंचिंग प्लायर से 3-4 जगह ऐसे दबा देते थे, जिससे वो पंच हो जाती थी। और इसके बाद जब हम ब्रीजिंग कर देते थे तो वहां से गैस नहीं निकलती थी। लेकिन अब इसका क्रेज खत्म हो गया है। अब इसके स्थान पे हमारा लग रहा है एनआरबी वाल्व लग रहा है, जो कि क्या होगा, एनआरबी वाल्व, जिसके बारे में हम आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें ज्यादा हम चर्चा न करके जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये पंचिंग प्लायर होता है। यानी एसी के जो चार्जिंग लाइन होती है उसकी पाइपों को पंच करने के लिए कि गैस बाहर ना निकले, उसके लिए इस पंचिंग प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है।
अगला हमारा होता है पाइप मोल्डर। देखिए जो पाइप मोल्डर होता है ना, एसी की जो पाइपें होती हैं उनको मोड़ने के लिए होता है। दो साइज की जो पाइपें होती हैं 1/2 इंची की और 5/8 की, इनको मोड़ने के लिए जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, दो प्रकार के पाइप मोल्डर होते हैं। एक स्प्रिंग वाला नीचे आपको दिख रहा है, दूसरा आपको एंगल वाला दिख रहा है। एंगल वाले में क्या होता है, सब कुछ लिखा होता है कि कितने डिग्री पे हमें क्या करना है, मोड़ना है। लेकिन जो पाइप वाला होता है ना, उस पर कुछ लिखा नहीं होता है कि हमें कितना मोड़ना है, ठीक है। लेकिन एंगल वाले पे हम क्या कर सकते हैं कि एंगल के हिसाब से मोड़ सकते हैं, जितना डिग्री चाहिए उतना डिग्री पे हम मोड़ लेंगे, इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो एसी के अंदर जो पाइपें होती है ना, क्योंकि इंडोर आउटडोर के अंदर जो लगाया जाता है, यानी कि इंडोर घर के अंदर, आउटडोर घर के बाहर, तो अब आउटडोर को कहां पर सेट करेंगे, इंडोर को कहां पे सेट करेंगे, तो जैसे जैसे आप सेट करेंगे वैसे पाइपों को क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है। यानी उनको इस प्रकार से कहीं पर मोड़ा जाता है। अगर उनको डायरेक्ट हम मोड़ देंगे तो पाइपें क्या हो जाएंगी, पंच हो जाएंगी, क्योंकि काफी लचीली होती हैं, समझ रहे हैं। अगर वो पंच हो जाएंगी तो गैसों का जो फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं हो पाएगा और आपका सिस्टम अच्छे से कूलिंग नहीं करेगा। तो उसको मोड़ने के लिए क्या होता है, पाइप मोल्डर होता है। यानी एसी के अंदर पाइप मोड़ने के लिए हम पाइप मोल्डर का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा होता है ब्लेम टेस्टर। ब्लेम टेस्टर देखिए नॉर्मल सा टेस्टर, यानी जो आपको लगभग जो अपने घर के अंदर जो सप्लाई चेक करते होंगे ना, जो टेस्टर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, सबको पता होगा कि हमारा क्या होता है, ब्लेम टेस्टर होता है। इससे हम क्या करते हैं कि टेस्ट, यानी कि ब्लेम का मतलब इसलिए कहा जाता है इसको कि जब आप पावर में लगाते हैं तो इसके अंदर जो बल्ब होता है वो जलने लगता है, इसीलिए इसको ब्लेम टेस्टर कहा जाता है। अगला हमारा होता है कंटिन्यूटी टेस्टर, यानी किसी भी चीज की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी टेस्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। नॉर्मली होता है 20-25 रुपए 30 रुपए के अंदर क्या हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन बड़ा काम का चीज होता है। इसको रख लेंगे तो आप किसी भी चीज की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। एसी और फ्रिज के अंदर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम कैसा प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर का, जो कि नॉर्मली सबको पता होता है। अगला होता है इंसुलेटर कटर। अब नाम से ही समझ में रहा है, इंसुलेटर यानी कि इंसुलेटर यानी वायर के ऊपर जो पीवीसी होता है ना, जो इंसुलेटर होता है, उसको काटने के लिए हम इंसुलेटर कटर का प्रयोग करते हैं। इसलिए उनके ऊपर के इंसुलेटर को हटाने के लिए हम इंसुलेटर कटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, जो कि नॉर्मली सबको पता होगा, इस पे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। अगला हमारा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। अब देखिए डिजिटल मल्टीमीटर, कुछ नाम से समझ में आ रहा है, डिजिटल यानी कुछ चीजें क्या होती है, डिजिट में नापी जाती हैं, यानी नंबर में नापी जाती हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है। इसमें कई फंक्शन होते हैं, अगर इसमें हम वीडियो जब बनाएंगे तो आपको एक एक पार्टों के बारे में बताएंगे कि हाँ मल्टीमीटर कैसे काम करता है। बट आप समझिए कि हाँ डिजिटल मल्टीमीटर का जो प्रयोग एसी और फ्रिज के अंदर किया जाता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। इसके अंदर हम वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, एसी वोल्टेज चेक कर लेंगे, डीसी वोल्टेज चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सारे ऑप्शन होते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, यानी सब कुछ हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जो भी इसके अंदर नंबर आएंगे सब डिजिट में आएंगे, तो एक एक पॉइंट हमें पता चल जाएगा, हाँ कितने वोल्टेज लाइट आ रही है, कितने वोल्टेज डीसी वोल्टेज आ रहे हैं, कितने एसी वोल्टेज आ रहे हैं, कितनी कंटिन्यूटी आ रही है, सब कुछ क्या करेगा उसमें डिजिट में शो करेगा, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि हमारा डिजिटल मल्टीमीटर होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने डे 2 में इतने सारे पार्टों के बारे में आपको बताया, जो ये है कि शुरू में यानी शुरुआत में ही देख रहे हैं तो ज्यादा चीजें समझ में ना आएंगी। इसके लिए आप क्या करिए कि डे 1 की जो पहला पार्ट होगा इसका, उसको देखिए, फिर डे 2 का देखिए, फिर आपको चीजें तुरंत क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हमारा एसी और फ्रिज का टूल्स का एक दूसरा डे था, जो कि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल की शुरुआत से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना कि कुछ भी वीडियो उठाकर क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। इसमें हम सीरियल वाइज से सब कुछ आपको बताएंगे, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने अगले पार्ट में 1 से 10 तक टूल्स बताया था, और दूसरे डे में आप देख रहे हैं कि हमने 10 से लेकर 20 तक बताया। जब हम अगला पार्ट अगर स्टार्ट करेंगे, इसका जो तीसरा पार्ट हमारा स्टार्ट होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, 20 से लेकर के 30 तक के टूल्सों को हम ध्यान से, अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप भी क्या करेंगे कि एसी और फ्रिज के अंदर जो अगले टूल्स प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।